नमस्कार। आज मैं चौथी इस कथा का वाचन करने जा रही हूँ। उसका नाम है भक्त गजेंद्र को हरि कृपानुभूति। पांड नरेश इंद्रद्युम्न को शापवश गज योनि में जन्म लेना पड़ा था। श्री राजा इंद्रद्युम्न भगवत भक्त थे और भगवान की उपासना करते हुए प्रजा पालन करते थे। राजा के लिए शास्त्रोचित आचरण करना धर्म का मुख्य अंग है। एक बार राजा इंद्रद्युम्न को मनमाना आचरण जैसे कि प्रजा पालन, गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में बैठकर उपासना करने से मुनि अगस्त्य का कोप भाजन होना पड़ा। संत महात्माओं का कोप भी कृपापूर्ण होता है। मुनि अगस्त्य के कोप के कारण राजा इंद्रद्युम्न को जड़ बुद्धि गज योनि प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना कभी निष्फल नहीं होती। वे कृपा सिंधु जो ठहरे। गजेंद्र बड़ा शक्तिशाली था। वह अनेक बलवान हाथियों का सरदार था। पर्वतराज त्रिकुट की तराई का घना जंगल उसका निवास स्थान था। क्षीर सागर में स्थित उस त्रिकुट पर्वत की शोभा निराली थी। उसकी पर्वतमालाएं रत्नों की तरह सुशोभित थी। उसके तीनों शिखर स्वर्ण, रजत एवं लोहे की तरह दूर से ही जगमगाते थे। उसकी कंदराएं सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर एवं अप्सराओं की विहार स्थली थी, जो संगीत से गुंजायमान रहती थी। भगवान वरुण देव का ऋतुमान नाम का उद्यान भी त्रिकुट की तराई में ही सुशोभित था, जहाँ देवांगनाएं क्रीड़ा करती थी। वह उद्यान भांति भांति के वृक्षों से आच्छादित था। उद्यान में स्थित सरोवर में नाना प्रकार के कमल पुष्प खिला करते थे, जिनकी मधुर गंध दूर दूर तक फैलती थी। मतवाला गजेंद्र त्रिकुट के जंगल में निर्भय विचरण करता था। जंगल के हिंस्र जंतु बाघ, गेंडे, सरब, नाग आदि गजेंद्र की गंध मात्र से भयभीत होकर भाग जाया करते थे। वह बड़े बड़े हाथी एवं हथनियों से घिरा हुआ चला करता था। जंगल में अन्य छोटे छोटे जानवर, खरगोश, हिरण, बंदर आदि गजेंद्र के रहने से निर्भय होकर विचरण करते थे। गजेंद्र की चिंगाड़ से पूरा पर्वत गुंजायमान हो उठता था। एक बार गजेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ दोपहर की तेज धूप में उस पर्वत पर विचरण कर रहा था। उसे एवं उसके साथियों को प्यास सताने लगी, जिससे वे व्याकुल हो उठे। दूर से ही कमल पुष्पों की गंध सूंघकर गजेंद्र अपने यूथ के साथ एक सरोवर पर जा पहुंचा। सरोवर के निर्मल नीर ने उस पूरे यूथ की व्याकुलता का हरण कर लिया। गजेंद्र के नायकत्व में वे सभी हाथी जल क्रीड़ा मग्न हो झूम उठे। उन्हें किसी का भी भय न था। गजेंद्र अपने बल के अहंकार में डूबा हुआ अपनी सूंड में जल भर भर कर अन्य साथियों पर उछाल रहा था। भगवान की माया से मोहित हुआ वह उन्मत्त हो रहा था। अचानक एक क्रोधी एवं बलवान ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपना पैर छुड़ाने का प्रयत्न किया, परंतु वह छुड़ा न सका। उसका बल कुछ काम न आया। गजेंद्र के अन्य साथी हाथी हथनियाँ अपने स्वामी को विपत्ति में फंसा देखकर घबरा उठे। वे व्याकुलता से चिंघाड़ने लगे। उन सभी ने सूंडों द्वारा अपनी शक्ति लगाकर गजेंद्र को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु सब निष्फल रहा। गजेंद्र और ग्राह अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़ रहे थे। कभी गजेंद्र ग्राह को जल के बाहर ले आता तो कभी ग्राह गजेंद्र को पुनः जल के भीतर खींच ले जाता था। इस तरह यह युद्ध वर्षों तक चलता रहा। ग्राह जल जंतु था। अंततः जल के संयोग से उसकी शक्ति क्षीण होने की अपेक्षा बढ़ती ही थी, परंतु इधर थलचर गजेंद्र की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। गजेंद्र के सम्मुख निराशा के बादल छाने लगे। उसके बलशाली साथी भी निराश एवं हतोत्साह हो चुके थे।
गजेंद्र को अब किसी से भी सहायता की आशा नहीं रही। वह पूर्ण रूप से निराश्रित हो चुका था। पूर्वजन्म की साधना के प्रभाव से गजेंद्र के हृदय में भगवत कृपा का प्रकाश हुआ और उसे दयानिधि भगवान का स्मरण हो आया। उसे लगा अब मृत्यु एकदम निकट है। वह प्रायः पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया था। केवल सूंड का अग्रभाग जल से बाहर था। अपने अंत समय में उसने भगवत कृपा का आश्रय ग्रहण किया और भगवान की शरण होकर उन्हें आर्त स्वर से पुकारने लगा। अपने पूर्व जन्म में सीखी हुई स्तुति उसे याद हो आई। वह अत्यंत भयभीत होकर प्रार्थना करने लगा। जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीरों में प्रकृति एवं पुरुष रूप में प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को मैं मन ही मन नमन करता हूँ, जो मुझ जैसे शरणागत पशुतुल्य जीव की अविद्या रूपी फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में भी कभी आलस्य न करने वाले हैं। उन सर्वनियंता अनंत परमात्मा को नमस्कार है। सच्ची पुकार सुनते ही करुणानिधि चक्रधारी भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर चल पड़े। गरुड़ की गति मन से भी अधिक तीव्र है, किंतु अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान को यह गति भी मंद प्रतीत हुई। वे व्याकुल गजेंद्र की वेदना सहन न कर सके। भयहारी करुणा सिंधु कूद पड़े गरुड़ की पीठ से और तुरंत गजेंद्र के सम्मुख प्रकट हो गए। एक क्षण की देर भी उन्हें सहन कैसे होती। उन्होंने तुरंत गजेंद्र को ग्राह सहित जल के बाहर खींच लिया। कृपालु भगवान ने गजेंद्र एवं ग्राह दोनों पर कृपा की। अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख चीरकर उसे मुक्ति प्रदान की और गजेंद्र को अपना पार्षद बनाया। तत्पश्चात प्रभु पार्षद रूप गजेंद्र को अपने साथ गरुड़ पर बैठाकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। भगवान की दिव्य वाणी है, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि प्रदान करूँगा। भगवत कृपा दीन का धन है, उस पर उसका अधिकार। नहीं योग्यता की आवश्यकता, नहीं देश कुल धर्म विचार, नहीं प्रश्न अधिकारी का कुछ, नहीं शर्त कुछ नहीं करार। हो विश्वास परम दृढ़ केवल दीन बंधु पर बिना विचार। धन्यवाद सभी का इस कथा का श्रवण करने के लिए।